अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर है, मीर रजा कत्ल केस में मकतूल का DNA वालिदैन से मैच कर गया। मकतूल की शर्ट की केमियाई तज्जिये की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात भी सामने आ गए। नई तहकीकाती टीम ने मीर रजा के अहल खाना के हमरा जाए वक़ुआ का दौरा किया और शवाहिद का तफसीली जायजा लिया। वालिद ने नई टीम पर एतमाद का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि केस जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। मीर रजा कत्ल केस में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। ज़राए के मुताबिक मीर रजा का DNA वालिदैन से मैच कर गया। मेडिकल बोर्ड की जानिब से सिंध पुलिस को रिपोर्ट जमा करा दी गई। उधर मकतूल की शर्ट के कीमियाई तज्जिये की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। कीमियाई जाँच के दौरान शर्ट पर नमक के तेजाब के शवाहिद मिले हैं। खून के नमूने में बेहोशी की दवा के अज्जा भी पाए गए। नई तहकीकाती टीम ने मीर रजा के अहल खाना के हमरा जाए वक़ुआ का दौरा किया, शवाहिद का तफसीली जायजा लिया। लाश की निशानदही करने वाले माली से पूछगिछ की गई। मकतूल के वालिद ने तफ्तीशी टीम पर एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, पुलिस को 3 मशकूक अफराद से मुतालिक मालूमात दे चुके हैं। उम्मीद है नई टीम केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। मैं शकी कर रहा हूं और 13 दिन निकलने के बाद अभी भी इनको नई तफ्तीशी टीम को भी बताया है, तो फर्दर देखते हैं कि ये क्या इन्वेस्टिगेट। जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने तो हमारे साथ कोई शेयरिंग ही नहीं की ना, वो मीडिया से शेयर कर रही थी, हमारे साथ कोई शेयरिंग नहीं थी। अब ये टीम बनी है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये हमारे साथ पॉजिटिवली चलेंगे। वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि मीर रजा के वालिदैन किसी भी बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पुलिस सनसनी ना फैलाए, बैंक तफसीलात और ऑडियो लीक करने की कोई जरूरत नहीं है। वालिदैन 2400 घंटे किसी भी क्वेरी को पुलिस की एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। हम कुछ विथहोल्ड नहीं कर रहे। तो मैं दोबारा से ये बात कहूँ, वो जो आपको ऑडियो लीक करने की ज़रूरत नहीं है जी, आपको बैंक अकाउंट लीक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई माली मामलात लीक करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली सब आपको पहले दिन से खुद बिठा के बात कर रही है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर से मिली थी। कब्र कुशाई के बाद हासिल किए गए DNA के नमूनों की जांच जामिया कराची की लेबॉर्ट्री में की गई थी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन की मुबैना किरदार कुशी के मामले पर NCCIA ने 4 अफराद को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया है। एजेंसी की जानिब से सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल वारसी और उबैद कुरैशी को नोटिस जारी किए गए हैं। मीर रजा हलाकत केस में शर्जील मेमन की जानिब से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपने और अपने बेटे रावल मेमन के खिलाफ हतक आमेज और मनगढ़ंत मवाद की तशहीर के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज कराई गई थी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का मुश्तरका दिफाई मुआहदा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को मसावी हुकूक़ हासिल हैं। अक़लियतों ने तहरीक पाकिस्तान और मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। कायदे आज़म का 11 अगस्त का खिताब आज आइन का हिस्सा है। अक़लियती बिरादरी की मुल्की दिफा और कौमी तामीर के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फ़रामोश हैं। मक्कातुल मुकर्रमा में ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट किया है। किसी मुल्क के ख़िलाफ़ ये मुआहदा नहीं हुआ। ये मुआहदा है अमन को फ़रोग़ देने का, ये मुआहदा है तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देने का। तहरीक पाकिस्तान के वक्त हज़रत कायदे आज़म की बड़ी मुतहर्रिक लीडरशिप में पाकिस्तान की तख्लीक में क्रिश्चियन कम्यूनिटी, हिंदू कम्यूनिटी, सिख कम्यूनिटी, पारसीज़ पाकिस्तान बनाने में जो तामीरी किरदार अदा किया वो तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। हज़रत कायदे आज़म ने एक तारीख़ी ख़िताब किया कि आज से आप सब आज़ाद हैं। आप मसाजिद में जाएं, अपने अपने मंदिरों में जाएं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, बतौर पाकिस्तानी आप सब के हकूक बराबर हैं। ऐवान सदर से आला अदलिया में अहम तकर्रियों की मंजूरी मिल गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी है। वजारत कानून ने हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए जजेस में से अक्सर ने ओहदों का हल्फ भी उठा लिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तलखी, लफ्जी गोलाबारी और सख्त कशीदगी के बाद आखिरकार जजेस की तकर्री की समरी मंजूर हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस मुस्तकिल जजेस बन गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेज और पेंशन भी वफाकी आईनी अदालत के जजेस के बराबर करने की मंजूरी दी गई।
लाहौर हाई कोर्ट जजेस की पेंशन, रुखसत और मराद के कवानीन में भी तरमीम मंजूर कर ली गई। असम्बली के मंजूर होते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए जजेस शाहरुख अर्जुमंद, उमैर मजीद मलिक और अयाज शौकत ने बतौर जजेस हलफ उठा लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तैनात 3 नए एडिशनल जजेस रऊफ अता, अल्लादाद और अब्दुल क्यूम लहड़ी ने भी हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद लाहौर हाई कोर्ट में तैनात होने वाले 10 नए एडिशनल जजेस की भी हलफ बर्दारी हो गई। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज भी जारी रही। माल बरदार गाड़ियों के नकलो हरकत मुतासिर होने से पोर्ट्स पर 1000 कंटेनर्स फंस कर रह गए। हड़ताल के बायस तजारती सरगर्मियों का बड़ा बहरान सर उठाने लगा है। उधर पेट्रोलियम डीलर्स ने भी मैदान में आने के लिए कमर कस ली। मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुसलसल चौथे रोज भी हड़ताल जारी। पोर्ट से रोजाना उठने वाले 10,000 से ज्यादा कंटेनर्स रुक गए। पोर्ट से इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट का सामान ले जाने वाले ट्रक्स भी खड़े हो गए। मुल्क में अशिया खुरानोश समेत दीगर सामान की तरसील का अमल ठप हो गया। ट्रांसपोर्टर्स भी मुतालबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रखने पर डटे हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी जो हमारे मुज़ाकरात हुए वो भी नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान भर के तमाम ट्रांसपोर्टर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पुरअमन हड़ताल जो है तमाम मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। तमाम ट्रांसपोर्टरों से गुजारिश है पुरअमन रहें और अपनी अपनी जगह गाड़ियां खड़ी रखें। इंशाअल्लाह ताला मुतालबात हल होंगे तो गाड़ियां चलेंगी। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा मुतालबात के हल के लिए हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। मुतालबात मंजूर न किए गए तो हड़ताल मजीद तूल पकड़ सकती है, जिससे बंदरगाहों, दरामदातों, बरामदात और मुल्क की तिजारत को मजीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। उधर पेट्रोलियम डीलर्स मैदान में आ गए। उन्होंने पेट्रोल पर मार्जिन 8% करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम भी दे दिया। डीलर्स की जानिब से वाज़ेह किया गया कि मुतालबात न तस्लीम किए गए तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स पर कारोबार जारी रखना नामुमकिन हो जाएगा। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया मालूमात पर कामयाब ऑपरेशन किया। फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। असलहा और गोला बारूद का ज़ख़ीरा भी तबाह कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय आलाकारों के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाई भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले आलाकारों के मुकम्मल खात्मे और इलाके में पायदार अमन के क़याम के लिए जारी बिला तातुल मुहिम का हिस्सा थी। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा, गोला बारूद और IEDs का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद करके मौके पर तलब कर दिया गया। इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म जाहिर किया। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी फोर्सेज की कारकर्दगी को सराहा। कराची में पुलिस एहलकार और वकील के दरमियान झगड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ नेटी जेटी पुल पर पुलिस एहलकार और वकील की लड़ाई की वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें एक दूसरे को गुत्थम गुत्था होते देखा जा सकता है। वकील की जानिब से दर्ज कराई गई FIR में पुलिस एहलकार को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया। ये जो है ना इन दोनों की लड़ाई हो रही है और ये देखो ये हम छुड़वा के थक गए, लेकिन जो है ना बोल रहे हैं दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पहुँच गए। मोहसिन नकवी ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात की। इस मौके पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। इससे कबल मोहसिन नकवी ने तेहरान पहुँचने पर ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात की। ईरान से खतरा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ट्रक में छुपने पर मजबूर हो गए। गुज़िश्ता महीने नेटो सरबराही इजलास के बाद अमरीकी सदर की तुर्की से निकलने की हैरान कुन कहानी सामने आ गई। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप TV कैमरों के सामने एयरफोर्स 1 में सवार हुए, लेकिन बाद में खुफिया तरीके से उन्हें केटरिंग ट्रक में दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल कर दिया गया। रुख करेंगे कोलंबिया का, जहां ज़मीन की लर्जिश क़यामत ढा गई। 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले से 111 जानें निकल गईं। कोलंबिया में कॉफ़ी की पैदावार के लिए मशहूर इलाका ज़लज़ले से लरज़ उठा। 7.4 की शिद्दत ने कई तामीरात को ज़मीं पोस कर दिया। मलबे का ढेर सड़कों पर बिखर गया। ज़लज़ले के बायस घर के ढह जाने का खौफ शहरियों को बाहर निकाल लाया। मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें, शहरी और मुसल्लह अफवाज के एहलकार मलबा हटाने और मुमकिन तौर पर जिंदा अफराद की तलाश के काम में मसरूफ़ हैं।
हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले के नतीजे में बड़ी तादाद में हलाकतें सामने आईं, जबकि मुतअद्दिद अफराद अब भी मलबे में दबे हुए हैं। ज़लज़ले से 1500 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में तबाहशुदा इमारतों से मलबा हटाने और मुतासरा इलाकों की सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। कोलंबिया की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान के बाद मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। इमदादी कार्रवाइयों के साथ साथ मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।